बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। तो भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना को अफसर में बदल डाला है। चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली पार्टी, इठलाने वाली भाजपा हिमाचल प्रदेश में उसके हाथ पीपीई घोटाले में से सम गए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, इस मामले में उनका नाम सामने आया है। जो तथ्य सामने आए हैं उससे तो ऐसा ही लगता है कि भाजपा इस मामले में उसके हाथ साफ नहीं है। और घोटाले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का नाम सामने आया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे राजीव बिंदल। हालांकि घोटाले में नाम आने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। और दिलचस्प यह है कि बिंदल ने नैतिक आधार पर यह इस्तीफा दिया है। बिंदल ने कहा कि अप्रत्यक्ष रूप में इस मामले में भाजपा को जोड़ने की कोशिश हो रही है, जबकि इस मामले से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। पूरे प्रकरण को गंभीरता से की जांच की मांग भी उन्होंने की है। और जैसा अपना वो पत्र उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा है पूरी, जिसमें उन्होंने इस्तीफा सौंपा है और कहा है उन्होंने कि नैतिक मूल्यों के आधार पर त्याग पत्र दे रहे हैं। सियासत में नैतिक मूल्य जब इसी तरह के मामले में किसी भी दल का, किसी भी पार्टी का जागता है। दरअसल 20 मई को ये मामला सामने आया था। एक ऑडियो वीडियो वायरल हुआ। इसमें दो लोगों के बीच बातचीत हो रही है। बातचीत में 5 लाख रुपए लेने की बात हो रही है। ऑडियो में यह भी कहा गया कि बैंक वाले सहयोग नहीं कर रहे हैं। जाहिर है कि इसकी पड़ताल की जाएगी। विजिलेंस ने इस मामले में केस दर्ज किया है। इस केस से बिंदल का नाम जुड़ रहा है और उन पर आरोपी को शह देने के आरोप लगे। जो ऑडियो आया है, गुरुवार को हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के पूर्व निदेशक थे अजय कुमार गुप्ता, उनको विजिलेंस ने गिरफ्तार भी किया। इस पूरे मामले में भाजपा के जिस नेता का नाम सामने आया वो भी अपने आप में अब रहस्य नहीं रहा है। और ऐसा बताया जाता है कि पूर्व निदेशक से उनकी काफी नजदीकी है, काफी कुर्बत है। इस मामले में कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग में हुई खरीदारी में गड़बड़ी की बातें भी सामने आ रही है। दिलचस्प यह है कि जो पार्टी अपने को देशभक्त होने का दावा कर रही है, उसने लोगों के, स्वास्थ्य कर्मियों की जान से खिलवाड़ करने की कोशिश की। पीपीई किट में घोटाला हुआ है। सबसे बड़ा गंभीर बात तो ये है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य कर्मियों के लिए थाली पिटवाते हैं, उन पे फूल की बारिश करवाते हैं। कोरोना भगाने के लिए दिए, टॉर्च की रोशनी और पटाखे भी छोड़े जाते हैं। लेकिन उनकी ही पार्टी का एक नेता, बड़ा नेता, एक प्रदेश का बड़ा नेता, अध्यक्ष पीपीई किट में घोटाला करता है। और जैसा मैंने बिंदल ने अपना इस्तीफा सौंपा है। पीपीई किट घोटाले में विजिलेंस विभाग की जो जांच सामने आई, उसमें 5 लाख रुपए की रिश्वत कांड की बात सामने आई है। बिंदल के बहुत करीबी माने जाते हैं, जिनसे बातचीत हुई है। उनकी बेटी और दामाद का कोई डायग्नोस्टिक सेंटर में काम करने वाला कर्मचारी पृथ्वी भी इसमें शामिल था। ऑडियो क्लिप में साफ सुना जा सकता है कि निदेशक एक बैंक खाते को बंद करवाने की बात कर रहा है और आखिर में पृथ्वी से अपना सामान यानी 5 लाख रुपए पहुंचाने की बात करता है। हालांकि विजिलेंस विभाग इस ऑडियो क्लिप की फॉरेंसिक जांच करवा रहा है कि ये ऑडियो सही है या गलत है, इसमें छेड़छाड़ तो नहीं हुई। लेकिन तमाम दावे के बावजूद जो तथ्य सामने आए और जो खुद
जिसने ये ऑडियो रिकॉर्ड किया, यानी वो जिस ऑडियो और जिसकी बातचीत उस ऑडियो क्लिप में पृथ्वी जो आरोपी भी है उसने खुद स्वीकार किया है कि वह ऑडियो उसी ने रिकॉर्ड किया था। जाहिर है कि अब इस पे हालांकि जांच करवा रही है विजिलेंस, लेकिन बहुत कुछ अब इसमें बाकी रहा नहीं है। गिरफ्तार किए गए स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर A.K. गुप्ता पहले भी अपने कई तरह के कारगुजारियों के लिए जाने जाते थे, सरकार के निशाने पर भी थे। और जो शुरुआती जांच है उसमें बिंदल और उनकी नज़दीकी और कुर्बत की जो बात मैंने की उसके बाद सामने आए। बिंदल ने 31 मई को रिटायर हो रहे थे गुप्ता जी। बिंदल ने उन्हें सरकार 3 महीने की एक्सटेंशन देने के लिए सिफारिश की थी। तो इससे समझा जाता है कि कितने करीब बिंदल और गुप्ता जी थे। कहा तो ये भी जा रहा है कि बिंदल का नाम इस मामले में उछला तो पार्टी हाईकमान ने उनका इस्तीफा मांगा। हालांकि डॉक्टर राजीव बिंदल इसे नैतिकता के आधार पर उठाया गया कदम बता रहे हैं, लेकिन उनका इस्तीफा मिलते ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बिना किसी हील हुज्जत के फौरन ही स्वीकार कर लिया। बिंदल जगत प्रकाश नड्डा के ही आदमी थे, उनकी पसंद से ये पार्टी अध्यक्ष बनाए गए थे पिछले जनवरी में, इसी साल जनवरी में। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष के संवैधानिक पद पर थे, काम कर रहे थे। ऐसे समय में जब देश कोरोना संकट से जूझ रहा है और पीपीई किट में क्या घोटाला सामने आया है, पीपीई किट की खरीद में रिश्वत की बात सामने आ रही है, तो जाहिर है कि इससे भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे पर सवाल उठना लाजमी है। गुजरात में फर्जी वेंटिलेटर का मामला सामने आया, तो अब हिमाचल में पीपीई किट घोटाला। देशभक्ति का पैमाना शायद इसी को कहते हैं। देशभक्ति की बातें करना, ढिढोरा पीटना अलग है, और संकट में देश को छोड़कर अपनी उसे मौके में बदलना बात अलग है। गुजरात में भी शायद ऐसा ही हुआ, और अब हिमाचल प्रदेश का मामला भी हमारे सामने है। कभी घोटालों और भ्रष्टाचार के लिए भाजपा कांग्रेस पर लगातार आक्रमण करती रही, उस पर सवाल उठाती रही। आज भारतीय जनता पार्टी खुद कांग्रेस के निशाने पर है। कांग्रेस ने इसे पाप करार दिया और कहा कि ये किसी देशद्रोह से कम नहीं है, क्योंकि लोग अपनी जमा पाई से मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर रहे हैं, और भ्रष्ट अधिकारी और भाजपा नेता उससे अपनी जेब भर रहे हैं। सचमुच एक बड़ा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे पर। भले इस्तीफा ले लिया गया हो, या भले राजीव बिंदल ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन सवाल तो बहुत सा बाकी है। बहुत पहले किसी ने कहा था कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। इसीलिए इस मसले को यहाँ उठा रहे हैं कि हम समझें, और देशभक्ति और देशद्रोह का जो मुलम्मा चढ़ाया गया है पूरे देश में पिछले 5-6 सालों में, और देशभक्ति का जो पैमाना तय किया गया, उस देशभक्ति के पैमाने में इस पीपीई किट को घोटाले को आसानी से देखा और समझा जा सकता है कि कहना बड़ी बड़ी बातें कहना कुछ और होता है, और असल जिंदगी में लोगों के लिए काम करना, देश के लिए काम करना कुछ और होता है। पीपीई घोटाला भाजपा के माथे पर एक गहरी लकीर है, पाप की लकीर, कालिक पुत चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रही है। भले भाजपा के नेता इसे डिफेंड करे, इस पे चुप्पी साधे हुए हैं, बहुत सारे लोग बोलने से कतरा रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि पीपीई किट में रिश्वत लिया गया या रिश्वत की बात कही गई। इससे पहले की खरीदारी में क्या कुछ हुआ, ये भी अपने आप में सवाल। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार
क्या ये सब नहीं जानती थी? क्या उसे ये पता नहीं था? मुख्यमंत्री इससे अनजान थे, और अगर अनजान थे तो फिर सरकार कैसे चला रहे हैं? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।